एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स देखिए, बिहार में आप लोगों को पता है कि इतनी सारी शिक्षक भर्तियां चल रही है, हुई भी है और होने भी वाली है। लेकिन साथ ही साथ में ये भी बात की जा रही है कि यूपी में कब भर्ती आएगी, क्योंकि यूपी के सभी बच्चे सिर्फ और सिर्फ बिहार में जाके नौकरी कर रहे हैं। लेकिन सभी बिहार में भी जाने पर भी उन्हें एक यही उम्मीद है कि यूपी में भी जल्द ही वैकेंसी आएगी, क्योंकि योगी जी तो कह रहे हैं कि यहाँ पर इतनी वैकेंसी आएगी कि सारा देश यूपी में आएगा। लेकिन फिर भी देखते हैं ये चीज़ कब पूरी होती है, क्योंकि पहले तो बात ये हो रही है कि शिक्षा चयन आयोग जो है वो पहले अगर गठित हो जाए तो उसके बाद ही ये चीज़ होगी। लेकिन फ्रेंड्स अब ये देखने को आ रहा है कि हाँ, इसको मंजूरी मिल चुकी थी, आपको भी पता है, और ये अब गठित हो चुका है। इसकी जो है नियमावली तैयार हो चुकी है और जिसकी वजह से आपका जो यूपी टेट है वो सबसे पहले होगा। सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी के लिए रास्ते खुल गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी पीजीटी का फॉर्म भराया जा चुका है और ये पेंडिंग में है। तो सबसे पहले इसी का फॉर्म आएगा, मतलब इसका ही पहले एग्जाम होने वाला है। और इसके साथ ही साथ में जितने भी बीएड, डीएलएड, सी टेट पास कैंडिडेट्स हैं और साथ ही साथ अदर स्टेट, उनके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका आ चुका है। तो आप लोग अभी से ही अपनी तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि कम से कम जब इस समय अधिसूचना नियमावली तैयार हो चुकी है इसकी दिसंबर में, तो लगभग इसमें जितने भी सचिव वगैरह है, जो भी मतलब ये आयोग बना है, इस आयोग में सचिव, कुलपति और साथ ही साथ जितने भी अधिकारी लोग हैं, इनकी नियुक्ति इसका एक बीच में आया था कि कितने लोगों की नियुक्ति करनी है, तो इनसे रिलेटेड एक नोटिस आया था। तो इनकी भर्तियों की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो लगभग जनवरी या फरवरी में हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को एक लाइन से आपकी वैकेंसीज देखने को मिलेगी, जिसमें आपका पीजीटी सबसे पहले होगा। तो फ्रेंड्स इसी से रिलेटेड आज पूरा वीडियो है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जो भी है शिक्षक भर्ती में 90% अंक लिखित परीक्षा व 10% साक्षात्कार के होंगे। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग प्राइमरी से उच्च शिक्षा तक करेगा भर्तियां, जैसे कि आपको पता है। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर प्राथमिक स्कूलों में अब शैक्षिक योग्यता के नहीं जोड़े जाएंगे नंबर, यानी कि आपकी जो एकेडमिक है उसके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, ऐसी बात कही जा रही है। फिर भी देखते हैं, क्योंकि इसमें संशोधन हो सकता है। इसकी जो नियमावली आई है इसमें टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, जिस समय भी नोटिफिकेशंस जारी होंगे। तो देखिए, प्राथमिक शिक्षा स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक शिक्षकों व अनुदेशकों की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगी और 90% अंक लिखित परीक्षा के और 10% अंक साक्षात्कार के जोड़कर मेरिट सूची बनाई जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ उच्च कक्षाओं के लिए है, जिसमें आप लोगों का पीजीटी और साथ ही साथ में जो प्रोफेसर वगैरह की भर्ती होती है, जिसमें एडेड क्लास के और साथ ही साथ में भरे जाएंगे। और इसके बाद देखिए, तो इसमें पारदर्शिता के लिए साक्षात्कार में न्यूनतम 40% व अधिकतम 90% अंक दिए जा सकते हैं, यानी कि 40% से लेकर 90% तक आपका होना चाहिए। इसके बाद देखिए, जहाँ साक्षात्कार नहीं होगा वहाँ लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही भर्ती की जाएगी, यानी आपकी सुपर टेट की बात की जा रही है, सुपर टेट या फिर टीजीटी या फिर पीजीटी की, क्योंकि इसमें जहाँ तक इसमें साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यूज़ नहीं होते हैं केवीएस की तरह। लेकिन अगर वहाँ पर कुछ चेंज कर दिया जाए तो ये उसी वक्त पता चलेगा। तो ये फिलहाल में सुपर टेट में आपका इंटरव्यू नहीं होगा, लिखित परीक्षा पर ही अंकों का सारा ब्यौरा मेंटेन किया जाएगा। उसके बाद यह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तय करेगा। परीक्षा 2 घंटे की होगी और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा ओएमआर शीट पर ली जाएगी, यानी ये अभी ऑनलाइन नहीं होगी, ये ऑफलाइन ही होगी। बुधवार को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को की मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। और यह आयोग प्राथमिक स्कूलों, उच्च प्राथमिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों, डिग्री कॉलेजों, अल्पसंख्यक स्कूल व कॉलेजों में शिक्षकों के साथ साथ अनुदेशकों की भर्ती करेगा। नए आयोग की भर्ती से सबसे बड़ा फेरबदल प्राथमिक स्कूलों व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के चयन में होगा।
यहाँ अभी तक 60% अंक लिखित परीक्षा और 40% अंक शैक्षणिक गुणांक के होते थे। शैक्षणिक गुणांक में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक व बीएड व बीटीसी के अंक जोड़े जाते थे, जिसमें आपको जो 40% है इसमें आपका एकेडमिक आएगा और जो 60% है इसमें आपका लिखित यानी कि आपका रिटर्न आएगा। अब इसके बाद अब ऐसा नहीं होगा। वहीं डिग्री कॉलेजों में प्राचार्यों की भर्ती में लिखित परीक्षा, साक्षात्कार व शैक्षिक प्रदर्शन सूचक के अंक जोड़कर चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार की जाएगी। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भर्ती के लिए एक अलग विशेषज्ञ पैनल भी होगा जो पूरी भर्ती प्रक्रिया पर अपनी नजर रखेगा। इस आयोग के अस्तित्व में आने के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पूर्णकालिक कर्मचारी इस नए आयोग के अधीन कार्य करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि जितने भी इनके शैक्षणिक गुणांक जितने भी जोड़े जाते थे अब ऐसा नहीं होगा, ये कहा जा रहा है। तो देखते हैं कि जब यूपी टेट, आपका वैसे भी पता है कि जब भी सुपर टेट आएगा उसके पहले आपका एक यूपी टेट ज़रूर होगा, तो इसकी तैयारी आप ज़रूर अच्छे से कीजिए। क्योंकि मान लीजिए कि अगर ये एकेडमिक हटा देते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि यूपी टेट के थ्रू इनका नंबर जोड़ा जाएगा, यानी कहते हैं ना प्री के नंबर जोड़ना, तो प्री के नंबर जोड़कर ही आपका लास्ट मेरिट बनेगा। तो इससे बेहतर होगा कि आपको यूपी टेट की इतनी अच्छे से तैयारी कीजिए कि अगर फाइनल में अगर कुछ कम नंबर ज़्यादा हो जाते हैं तो इसके थ्रू आप अच्छा सिलेक्शन ले सकें। क्योंकि सिर्फ सुपर टेट लिखित परीक्षा में ही अच्छे अंक प्राप्त करना ज़रूरी नहीं है। कुलपति या प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी होगा अध्यक्ष। आयोग के अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी किसी विश्वविद्यालय के कुलपति या पूर्व कुलपति या किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जिसे कम से कम 10 वर्ष का अनुभव व 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो, सदस्य के रूप में सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी, संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा, संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, संयुक्त निदेशक बेसिक शिक्षा स्तर के अधिकारी, अपर निदेशक व्यावसायिक शिक्षा, एक सदस्य न्यायिक सेवा यानी कि जिला न्यायाधीश स्तर और 6 अन्य सदस्य ऐसे होंगे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया होगा। तो यानी आपकी जो भी भर्ती है उसमें इतने लोग, आपका जो ये शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है उसमें इतने सारे लोग उसके अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे। तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है कि आपका एग्जाम ओएमआर शीट पे होगा। इसमें वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। इतनी चीज़ें बात क्लियर हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी करेगी अध्यक्ष का चयन। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग के एक अध्यक्ष व 12 सदस्यों के चयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है और अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा इसके सचिव बनाए गए हैं। और इसी तरह अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव नियुक्ति व कार्मिक माध्यमिक व बेसिक शिक्षा इसके सदस्य होंगे। विज्ञापन के 25 दिनों के भीतर यह इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगेंगे। अध्यक्ष पद के लिए 5 अभ्यर्थी व सदस्यों के लिए प्रत्येक पद पर 3 गुना अभ्यर्थियों के नाम की सूची तैयार करेगी और अंतिम चयनितों की सूची मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही जारी की जाएगी। यानी कि इसके जो भी सचिव होंगे, शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव होंगे, उनकी जो भर्ती होगी या फिर उनका चयन जो भी है मुख्यमंत्री करेंगे। अब इसके बाद देखिए एक और न्यूज़ है जो है दूसरे राज्यों की एजेंसियां करेंगी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में की गई है व्यवस्था। तो देख लेते इसको भी। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद आयोग की परीक्षाओं के लिए ओएमआर शीट की छपाई व उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की किसी भी एजेंसी को नहीं दी जाएगी। इन राज्यों की प्रतिष्ठित एजेंसियां यह जिम्मेदारी संभालेंगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली 2023 में इस व्यवस्था को शामिल किया गया है। परीक्षा में पारदर्शिता के मद्देनजर तय किया गया है कि नए आयोग के गठन के बाद जो भी भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएगी उनकी ओएमआर शीट व उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का कार्य अलग अलग ऐसी प्रतिष्ठित संस्थानों से करवाया जाएगा जो उत्तर प्रदेश से बाहर की हो। और एजेंसियों को नियुक्त करते समय इन बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि संस्था पंजीकृत हो, उनकी ख्याति अच्छी हो और उसके विरुद्ध किसी भी राज्य में कोई प्रतिकूल तथ्य न पाया गया हो। ऐसी एजेंसी की नियुक्ति परीक्षा समिति के वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष को छोड़कर की ओर से की जाएगी, जो वरिष्ठतम अध्यक्ष की सदस्य की ओर से दिए गए सभी निर्देशों का यथावत पालन करने के लिए बाध्य होगी व उस कार्य की गोपनीयता से संबंधित जिम्मेदारी संस्था एवं वरिष्ठतम सदस्य की होगी।
नियुक्त एजेंसियां ओएमआर शीट की छपाई, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन व अन्य कार्य करेगी और संबंधित प्रपत्र मुहर बंद लिफाफे में परीक्षा समिति के वरिष्ठतम सदस्य को संस्था द्वारा उपलब्ध कराएगी। नियमों में संदेह है तो आयोग का निर्णय अंतिम। नियमावली के किसी भी विषय पर नियमों में विशेष रूप से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यदि उन प्रकरणों पर आयोग जैसा उचित समझे कार्यवाही कर सकता है। अगर नियमों की व्याख्या के बारे में कोई संदेह उत्पन्न होता है तो आयोग की ओर से की गई व्याख्या अंतिम होगी। तो फ्रेंड्स, इतनी सारी चीज़ें हैं। अब जल्दी आप लोगों की भर्ती जो परीक्षा है वो देखने को मिल सकती है। तो आप लोग अपनी तैयारी में अब ज़ोर शोर से लग जाइए, क्योंकि जितने भी बिहार में स्टूडेंट्स ऑलरेडी सेलेक्टेड हो चुके हैं, कहीं ना कहीं वो लोग भी वापस से यूपी में आएंगे और फिर से एक कंपटीशन का लेवल बढ़ जाएगा। हालांकि बीएड के बाहर निकलने से डीएलएड वालों को थोड़ी सी राहत है, लेकिन डीएलएड वाले भी बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे कैंडिडेट्स हैं जो अच्छी टक्कर देने वाले हैं। तो जो लोग भी अभी तैयारी में नहीं लगा है वो प्लीज़ अपनी तैयारियों में लग जाए, और जो बीएड वाले सेलेक्टेड है वो भी कहीं ना कहीं आएंगे। तो कंपटीशन लेवल बहुत हाई होने वाला है। तो जो भी नई अपडेट्स आती रहेगी मैं उसे आपको अपने वीडियो के थ्रू बताती रहूँगी। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।